बात करो। कहाँ आके बात करता है, समझ में आ रहा है? अभी आप फिर बात क्या बोलते हैं, तरीका से बोलिए। तू तरीका से बोलो। तुम तरीका से बोलो ना, ऐसे क्या बोलते हो यार? औकात में बात करो। तरीका से कहाँ आके बात करता है, समझ में आ रहा है? पर्यवेक्षक को, और लेकिन उसको कोई कार्रवाई नहीं हुआ। पोलिंग एजेंट मार खाएगा। हाँ, नहीं, अभी आप फिर बात क्या बोलते हैं, तरीका से बोलिए। तू तरीका से बोलो। तुम तरीका से बोलो ना, ऐसे क्या बोलते हो यार? औकात में बात करो। तरीका से कहाँ आके बात करता है, समझ में आ रहा है? देख लीजिए, आप लोग देख रहे हैं ना, मीडिया वाले लोग क्या बोल रहे हैं। मीडिया वाले लोग देख लिया ना कि क्या, जब कैंडिडेट के साथ किस तरह व्यवहार आम जनता को क्या करते हैं। नौटंकी कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं। हम कुछ छपाया है, बूथ छपाया है, 2 घंटा पहले हम निकल के कौन छाप रहा है वोट? सारे लोग यहाँ चलिए आप लोग थोड़ा सा कैंपस खाली करें। छापने आ रहा है। बिहार विधानसभा के कुर्नी सीट पर उपचुनाव के वोटिंग समाप्त हो गए हैं। रिजल्ट का इंतजार हो रहा है, लेकिन इससे पहले कई तस्वीरें निकल करके आ रही हैं। कल रात से ही एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें जेडीयू के उम्मीदवार और बीजेपी के उम्मीदवार आपस में लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पर प्रतिक्रिया लेंगे भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अफजल शमसी साहब हैं। कल जेडीयू और आपके जो कैंडिडेट हैं, दोनों लोग आपस में लड़ गए। देखिए, ये जो जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट हैं, इनका वर्किंग कल्चर पहले से भी क्षेत्र में इसी प्रकार का रहा है। इसलिए आप दोनों जो बोल रहे हैं, दोनों नहीं लड़ गए। जनता दल यूनाइटेड के जो प्रत्याशी हैं, किस तरह से गुंडागर्दी कर रहे थे वहाँ पर, ये तो पब्लिक डोमेन में आ गया है। जो आदमी इस तरह से इलेक्शन में कर रहा है, तो उसके बाद उसकी क्या होगी, या पहले उसने क्या किया होगा। यानी पूरा जो एरिया है वो त्रस्त है उनके इसी तौर तरीके से। तो ऐसे गुंडागर्दी होती है, और ये उनकी हताशा और निराशा का परिणाम है। चूँकि उनको समझ में आ गया है कि जनता ने नकार दिया है, जनता ने रिजेक्ट कर दिया है, जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में वोट किया है और वो हार रहे हैं। इसीलिए इस परेशानी में, हार से बौखलाहट की नतीजा है ये। बिल्कुल बिल्कुल हार से बौखलाहट का नतीजा है। और गुंडागर्दी जिस तरह से प्रत्याशी होकर वो कर रहे हैं, तो इससे क्या वो मैसेज देना चाहते हैं। पूर्व में भी इसी तरह की उनकी एक्टिविटी रही है, जो वहाँ के लोग इस बात को समझते हैं। और आज तो सारे मीडिया के अंदर में पब्लिक डोमेन में आ गया है। तो ऐसे थोड़ी होता है, गुंडाई करके होता है। डेमोक्रेसी जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा होता है। फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल एंड बाय द पीपुल होता है। ये रूल ऑफ जंगल के हिसाब से आप चाहिएगा। और नेचुरल है कि जिन लोगों के साथ माननीय मुख्यमंत्री की सोहबत है, जिसके साथ वो गए हैं, आरजेडी के साथ गए हैं, आरजेडी का जो वर्किंग कल्चर रहा है, तो नेचुरल है। ए मैन नोन बाय हिज कॉम्पेनियन ही कीप्स। एक आदमी जाना जाता है कि वो कैसे लोगों के साथ रहता है। तो अगर आप उस कुमाश के लोगों के साथ आपका गठबंधन है, तो नेचुरल है कि आप उसी प्रकार की भाषा बोलेंगे। लेकिन मनोज कुशवाहा कह रहे हैं कि हम 25,000 वोट से जीत रहे हैं चुनाव। भाई, ये तो वक्त बताएगा ना, ये तो वक्त बताएगा। आप गुंडाई कर रहे हैं तो उसका क्या इलाज है, ये तो वक्त बताएगा ना। आने वाले दिनों में बिहार में भारतीय जनता पार्टी की एब्सोल्यूट सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी का बिहार में सीएम होगा। थोड़ी ना, कुर्नी में क्या होगा, कौन जीत रहा है? बीजेपी जीत रही है। क्यों बीजेपी जीत रही है? इसलिए कि जनता का क्यों वोट दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं, उनके डेवलपमेंट पर वोट दे रहे हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को दे रहे हैं। जितना भी बिहार में विकास हुआ है वो केंद्र के द्वारा हुआ है। केंद्र ने जो पैसा दिया है उससे हुआ है। आज जो भी आपको नज़र आ रहा है, पुल हो, पुलिया हो, सारी चीज़ें केंद्र की सरकार, इतना पैसा मिला केंद्र की सरकार ने। बिहार की सरकार तो यूटिलाइज तक नहीं कर पा रही है पैसे को। यूटिलाइजेशन, जब सब सारे कामें केंद्र सरकार करा रही है, तो आप लोग कल तक सत्ता में थे, साथ में नीतीश कुमार, आप लोग कर क्या रहे थे? सवाल तो आपसे भी पूछा जाएगा। नहीं, सत्ता में थे तब भी अगर जो गड़बड़ी होती थी तो भारतीय जनता, आप कर क्या रहे थे? आपके मंत्री थे, आपके डिप्टी सीएम तो थे। तो आप जब बोल रहे हैं कि बिहार सरकार ने कुछ नहीं किया, तो 2-4 दिन का तो विकास पर चर्चा होगा नहीं। पहले भी बिहार की सरकार केंद्र के ही द्वारा जो चीज़ें हो रही थी उस पर काम कर रही थी। लेकिन अगर जो गड़बड़ियां होती थी तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहने के बाद भी उसकी आवाज़ उठाती थी। जैसे मान लीजिए कि शराबबंदी थी, शराबबंदी में सरकार फेल हो रही थी, माफियाओं का आज क्या हो गया है, तो हम लोग बोलते थे। ऐसा थोड़ी था कि सरकार में रहने के बाद अगर सरकार का कहीं पर विफलता है तो नहीं बोलते थे। हम एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते और जनता के प्रति जवाबदेह होने के नाते, सत्ता हो या सत्ता
से हम विपक्ष में हों, जो भी बिहार के हित में होगा, बिहार की जनता के हित में होगा, हम बोलते रहेंगे, आवाज़ उठाते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको फ्री हैंड छोड़ देंगे कि आप साहब जो है रूल ऑफ लॉ को हटा के रूल ऑफ जंगल कर दीजिए। आज क्या हो रहा है बिहार में? राजनीति का अपराधीकरण हो गया है, अपराध का राजनीतिकरण हो गया है, भ्रष्टाचार का सरकारीकरण हो गया है। ये क्या हो गया? इस 3 महीने के अंदर कितने हालात में चेंजेस हुए हैं। इसीलिए जनता माफ़ नहीं करेगी, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। आने वाले चुनाव में बिहार की जनता इन लोगों को जीरो पर आउट करेगी। चलिए, हमारे साथ अफजल शमसी साहब थे, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता है। जो वीडियो वायरल हो रहा है उस पर इनका कहना है कि ये गुंडागर्दी है। जनता दल यूनाइटेड के जो कैंडिडेट है उनकी, इसी कारण से उनको जनता वहाँ पर नकार दी है और हार गए हैं चुनाव के नतीजे आने से पहले। और हार का उनको एहसास हो गया है, उसका नतीजा है कि इस तरीके से बौखलाहट में है और बीजेपी के कैंडिडेट के साथ बासाबासी कर रहे हैं, गलत बिहेवियर कर रहे हैं। प्रतिक्रिया आपकी क्या है? कमेंट बॉक्स में दीजिए। फेसबुक देख रहे हैं वीडियो को शेयर कीजिएगा, यूट्यूब देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।